हेलो दोस्तों, चलिए आज किस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि असाइनमेंट किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक ना, बीए हो या फिर बीएससी हो या फिर बीओकॉम सेमेस्टर 1 जिसका जो परीक्षा जो नाम लिखा है 25 से 29 के लिए, उस सभी का जो असाइनमेंट है किसी किसी विश्वविद्यालय का जारी असाइनमेंट ले लिया गया है, किसी किसी का जिसका भी नहीं लिया गया है। चलिए उसको जानते हैं कि असाइनमेंट किस तरीके से लिखे, किस तरीके से असाइनमेंट तैयार करे। जो बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय है, जितने भी कॉलेज है, सभी के लिए असाइनमेंट इसको इस तरीके से तैयार करें ताकि पूरा नंबर प्राप्त हो, एक नंबर भी नहीं कटे। आपको हम बताएंगे, हमारी वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। कॉपी किस तरीके से तैयार करते हैं, ठीक है ना, कि ये कितना जरूरी होता है, कॉपी तैयार करना जरूरी है कि नहीं है, और ये कॉपी किस तरीके से लिखे ताकि हमारे जो है कॉलेज वाला पूरा नंबर अपने को दे सके। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सब जानते हैं कि असाइनमेंट लिखने का क्या तरीका है, कैसे लिखा जाता है और किस तरीके से लिखने का है। ठीक, चलिए हम उसको वीडियो को चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से आपको जो है एक पेज मिलेगा। आपको पेज को हम छोटा करके दिखा देते हैं थोड़ा। देखिए आपको पूरा पेज दिख रहा होगा, किस तरीके से लिखना है। यदि आपको इस तरीके से पेज आपको कहाँ मिलेगा, कॉलेज के बगल में यदि साइबर वाला होगा, साइबर कैफे वाला, आप वहां से कॉलेज को इसको पेज को प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ऊपर में क्या लिखेंगे, अपना कॉलेज का नाम लिखें, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखने का है, सेशन आप कितना से कितना में है, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखने का है। क्या सब्जेक्ट आप किस विषय के लिख ले, हिस्ट्री की मान लीजिए हम हिस्ट्री के लिए लिख ले, इकोनॉमिक्स के लिए लिख ले, साइंस के लिए, कुछ भी के लिए लिख रहे हैं सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टॉपिक में क्या लगे, क्या और किस तरीके से टॉपिक में लिखना है। तो टॉपिक में जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपके कॉलेज की तरफ से आप जो क्वेश्चन दिया रहेगा 4-5 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन को जवाब देना है। और कितना नंबर का होता है, असाइनमेंट 5 नंबर का होता है। ठीक है ना, तो वो आप टॉपिक किस टॉपिक के बारे में लिखे, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड या कुछ भी मान ली हिस्ट्री में लिखेंगे, और टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, यहाँ पे टॉपिक का नाम, और यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, अपने पिताजी का नाम, और क्लास लिख लेना, आपकी सेमेस्टर क्या है। ठीक है ना, बीए बीएससी या बीकॉम जो भी है, तीनों में से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखना है आपको, सेमेस्टर। चलिए जूम करके थोड़ा दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखना है आपको सेमेस्टर। ठीक है ना, यहाँ पर सेमेस्टर लिखने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड में है, जैसे कि हम फर्स्ट सेमेस्टर में है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है ना, तो इसके बाद जाकर रोल नंबर आपका जो भी रहेगा, मान ली मेरा 200 है तो हम 200 लिख देंगे, और यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपका जो भी रहे, 2 4 5 जो भी रहे, आप अपना यूनिवर्सिटी रोल नंबर पता करके लिख सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर देता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो आपसे कांटेक्ट कर पाएगा। और यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिए, आपका कोई जो नाम है यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, और यहाँ पर जो अपना प्रोफेसर जिस जिस विषय के बारे में लिख रहे हैं उस विषय का जो है प्रोफेसर यहाँ पे साइन करेगा। ठीक है ना, और उसके बाद आता है यहाँ पे डेट, जिस तिथि को आप एस्टिमेट लिख देगा उस तिथि को आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। जैसे कि हम 2026 को लिख रहे हैं, 1/1/2026, यहाँ पर अपना डेट फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसके बाद आगे जानते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से प्राप्त होगा हमको। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सीएमबी कॉलेज देवर घोवडिया मधुबनी सेमेस्टर 1 असाइनमेंट क्वेश्चन। यहाँ की 25 से क्या है, 26 है, इसका डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का मेजर का है, और मैं दोनों का, आप ये दोनों में से किसी एक का आप लोग, तो ये कितने नंबर का होता है, तो ये 5 नंबर का होता है। ठीक है ना, उसके बाद और क्वेश्चन सारे दिया रहता है, 4 क्वेश्चन है, इस किसी भी क्वेश्चन को आप लोग 3-4 क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसी में से आप किसी एक पे लिख सकते, जैसे आपका मेजर है तो आप ये दोनों प्रश्न में से किसी एक का लिखिए, यदि आप माइनर में है तो आप ये दोनों में से किसी एक का लिखिए। ठीक है ना, इसके बाद ऐसे अगर एमडीसी भी आपका है तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक, और नोट में आपको क्या लिखा गया है, चलिए नोट को हम थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ठीक, नोट में सबसे अच्छी बात लिखा गया है कि प्रश्न का उत्तर कितना, लगभग 1500 शब्द, 1500 से लेकर 2000 के शब्द में आपको देना है। ठीक है ना, 1500 कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 नंबर में होता है, आपको 4-5-6 पेज में आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, असाइनमेंट A/4 साइज के सादे पेपर पे बना है। यहाँ पे जिस तरीके से आपको दिखा रहा है सादे पेपर, जैसे सेंचुरी वाला, तो इससे आप जेरोक्स करवाते हैं उस पेपर पर आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक पेपर सादे सिर्फ एक
साइज लिखना है। आप किसी बड़ा छोटा इसमें एक साइड लिखना है, दोनों साइड नहीं। आप स्पष्ट रूप ले दोनों साइड नहीं लिखना है, ठीक है ना, एक ही साइड लिखना है। जैसे कि एक पेज का एक साइड होता है, एक ही साइड लिखना है और दोनों साइड नहीं लिखना है। अगर आपको जमा करने का डेट दिया रहेगा तो आप जमा कर सकते हैं, अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको क्या यहाँ पे लिख दिया रहेगा कि यूनिवर्सिटी का इंतजार करें, आपको जमा करने का तिथि मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि 10 जनवरी तक असाइनमेंट निरूपित रूप से जमा कर दें। 10 जनवरी तक क्या बोल रहा है कि जमा कर देने के लिए लिख के असाइनमेंट, यदि आप लोगों को मिल रहा है तो बना लीजिएगा, यदि नहीं मिल रहा है कॉलेज से प्राप्त कर लीजिएगा क्वेश्चन और सादे पेपर पर बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो 5वें नंबर, किसी प्रकार की समस्या होने पर कॉलेज में अपने वर्ग शिक्षक से मिले। यदि आपको कोई समस्या हो रहा है लिखने में, कुछ भी करने में, तो आप अपने जो जिस सब्जेक्ट का लिख रहे हैं उस सब्जेक्ट के जो है शिक्षक साहब है, जो प्रोफेसर है, आप उनसे मिलकर इस पर बातचीत कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं कि हम किस तरीके से लिखेंगे। यदि आप लोग यदि लिख लीजिएगा पूरा तो अब किस तरीके से इसको जमा करना है उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि हम इसको हम अपने तरीके से समझते हैं कि इसको हम लिख लिए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए सब कुछ पूरा जो है एक असाइनमेंट है, जो है दिख रहा है आपको, एक असाइनमेंट जिसमें फाइल रखते हैं वो आप खरीद लीजिएगा 5-6। आप जितना सब्जेक्ट का बोला जाएगा लिखने के लिए आप उतना सब्जेक्ट का खरीद लीजिएगा और उसमें रख के आप उसको कॉलेज को स्वीकार लीजिएगा और अपने आप स्वीकार कर लेगा, ठीक है ना। तो यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यदि नए हैं इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलता रहे। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोग से।